Hello students, welcome back to my channel NY's classes. Hope you people are doing well. आज के इस वीडियो में हम फेमिलियर होंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में. Now, as per the new pattern of the question paper, CBSE ने जो इस साल 2021-22 वाले सेशन के लिए जो नया पैटर्न निकाला है, उसमें आपने अगर देखा है CBSE के साइट पे जाके जो सैम्पल पेपर CBSE ने अपलोड किए हुए हैं, उसमें अगर आपने देखा है सोशल साइंस एंड इवन अदर सब्जेक्ट्स, तो कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस डाले हुए हैं. तो कमिंग टू सोशल स्टडीज़, SST के क्वेश्चन पेपर में, SST के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आपने अगर ऑब्जर्व किया है तो जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, उसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और दोनों ही क्वेश्चन जो हैं दे आर ऑफ 4 मार्क्स ईच. मतलब टोटल की तो क्या मार्क्स हो गया, पूरे 8 मार्क्स का हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ अब ये केस बेस्ड क्वेश्चंस को लेके स्टूडेंट्स में काफ़ी डर सा माहौल रहता है दैट ये क्या है, ये ऑल ऑफ अ सडन नया चीज़ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है. बट द ट्रूथ इज़ दिस इज़ नॉट न्यू. ऐसा नहीं है ये कुछ नया है. इवन कोविड के पहले के कुछ साल से NCERT ने, CBSE ने ये केस बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर दिया था. तो नए बैचेस के जो बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं कि ये हमारे साथ ये नया क्वेश्चन पेपर क्यों लाया गया है. I still remember teaching the students of the batches before COVID. जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय भी बच्चे थोड़े डरे हुए थे, बट विथ पैसेज ऑफ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू टेक क्लासेस, तो एवरी नाउ एंड देन हम क्या करते थे कि प्रैक्टिस करते थे इन केस बेस्ड क्वेश्चंस का. अब केस बेस्ड क्वेश्चंस होता क्या है, फ्रॉम द टर्म यू कैन अंडरस्टैंड कि एक कोई केस दिया हुआ है और उस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ तो वो एक तरह से हो गया आपका अनसीन पैसेज. जिस तरीके से इंग्लिश के पेपर में आप लोगों ने शुरू से एक सेक्शन आता है, एक सेक्शन रहता है इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज का, जिसमें एक कोई पैराग्राफ दिया हुआ रहता है या फिर कोई स्टोरी दी हुई रहती है या इट कैन इवन बी अ पोएम, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं. सिमिलरली SST में भी ये किया हुआ है. ओके, तो अब ये जो आपका लेकिन SST में ये है कि जो ये पैराग्राफ्स आपको दिए जा रहे हैं, ये जो केसेस दिए जा रहे हैं, ये अनसीन नहीं है. दे आर फ्रॉम योर बुक्स, दे आर फ्रॉम योर NCERT बुक्स. हाँ, आपने अगर क्वेश्चन जो इस साल का सैम्पल पेपर है उसे देखा तो जो देखा होगा तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, दैट पैराग्राफ इज़ नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट. वो कहाँ से है, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बुक में ही आपके एडिशनल इंफॉर्मेशंस दिए हुए रहते हैं बॉक्सेस में, साइड में, आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड या फिर बॉटम में. उन बॉक्सेस को, उन सोर्सेस को, उन केसेस को लेके क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं. सो ये एज्यूम किया जा रहा है, मतलब द थिंग इज दैट द CBSE एज्यूम्स दैट द चिल्ड्रन शुड हैव एनालिटिकल एबिलिटी. मतलब उनमें अंडरस्टैंडिंग स्किल होना चाहिए. अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का जो मेमोराइजिंग पावर है वो सबका सेम नहीं है. There are students who are very good at memorizing, but on the other hand there are some students जिनका understanding power, जिनका comprehension skill बहुत अच्छा है. They can read something new and they can understand it, analyze it. तो उन बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है टू स्कोर मार्क्स. ऐसे तो सभी के लिए है, प्रैक्टिस से ये सभी के लिए एक एडवांटेज है टू स्कोर मार्क्स, क्योंकि जो आंसर है वो आपके सामने है, पैराग्राफ आपके सामने है. हाँ, अगर डायरेक्ट आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आंसर आपका या तो प्रीवियस पैराग्राफ में दिया हुआ होगा जो बुक में मेंशन्ड है, या फिर कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा जो आपने पढ़ा है. बट यू कैन नॉट से दैट इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस. एवरीथिंग इज़ फ्रॉम योर सिलेबस. तो सबसे पहला तो ये जो मिथ है दैट दीज पैराग्राफ्स आर आउट ऑफ सिलेबस,
इसको भूल जाना है, ये बिल्कुल गलत है. दीज आर नॉट आउट ऑफ सिलेबस, एवरीथिंग इज गिवन इन अ बुक. द ओनली थिंग इज कि पढ़ाते हुए क्या होता है कि हम लोग यूजुअली फोकस करते हैं एज पर द ओल्ड पैटर्न जो था, हम लोग बस टेक्स्ट पे फोकस करते थे. कई सारे जो पिक्चर्स या इलस्ट्रेशंस या एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिए रहते हैं आपके चैप्टर में, एज स्टूडेंट्स एज टीचर्स हम उसे स्किप कर देते थे. बट जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, केस स्टडीज़, ग्राफ्स, चार्ट्स, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं. सो द फोकस हैज़ shifted not only to the main text but also to the additional information. तो इस वीडियो में what I have done, I have picked up a case study from your book. This is from, I'll show you, this is from your history book. ये हिस्ट्री बुक के आपको मिल जाएगा आपके हिस्ट्री बुक्स में पेज नंबर 65 में. ओके, फ्रॉम योर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. तो ये सी हैव मार्क्ड इट इन रेड. ये जो बॉक्स नंबर 1 है, इस बॉक्स में जो पैराग्राफ दिया हुआ है, आई हैव टेकन दिस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ पे रिलेटेड आई हैव क्रिएटेड सम क्वेश्चंस सो दैट यू कैन हैव अ practice of it. So let us get started with the this case study. So here is your case study. तो आपका जैसा पैटर्न में है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, that read the given text and answer the following questions. Now your paragraph starts. Many nationalists thought that the struggle against the British could not be won through non-violence. Now, अब पैराग्राफ रीडिंग जिस तरीके से आप इंग्लिश में करते हैं, देर आर डिफरेंट मेथड्स. ओके, कि एज स्टूडेंट्स आपके पास कितना समय है, क्या आप एक बार में पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे या फिर कीवर्ड्स पढ़ोगे, या फिर देर इज वन मोर थिंग समटाइम्स व्हाट वी सजेस्ट कि पहले क्वेश्चन देख लो कि उस पैराग्राफ पे क्या क्वेश्चंस है एंड देन गो बैक टू द पैराग्राफ. तो उससे क्या होता है, दैट इज़ टू सेव टाइम. एंड वो एक क्या एडवांटेज देता है कि आप क्वेश्चन जब पढ़ लेते हो तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल स्ट्राइक यू कि अच्छा ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये होने वाला है. तो आपको दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा कि हाँ अब ये क्वेश्चन यहाँ है फिर. बट इफ़ यू हैव इनफ टाइम, पैनिक नहीं करना है, सेफ साइड में रहना है, तो यू कैन वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले पैराग्राफ पढ़िए और तब क्वेश्चंस पढ़िए उससे जो क्वेश्चन रिलेटेड है. सो हियर आई एम डूइंग इट इन द नॉर्मल वे. बिन पेशेंटली पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर तब जाके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. Now, many nationalists thought that the struggle against the British could not be won through non-violence. In 1928, the Hindustan Socialist Republican Army (HSRA) was founded at a meeting in Firozshah Kotla ground in Delhi. Now, I'll explain this paragraph also because अगर वो पैराग्राफ आपने पहले से पढ़ लिया है, उसे पहले समझ लिया है, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में उतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा उसे पढ़ने में और समझने में. So this is what I do during my classes when I take in the school. तो उस समय क्लासेस में what I do कि बच्चों को पहले ही कुछ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इलस्ट्रेशंस हैं, देर आर सम पिक्चर्स ऑल्सो, या अगर आपके दूसरे सेक्शंस में पाई चार्ट्स दिए हुए हैं, ग्राफ्स दिए हुए हैं, तो आई डोंट स्किप देम. ओके, उसे भी थरली हम लोग स्टडी करते हैं एंड एनालाइज करते हैं. इवन दो देर आर उसमें क्वेश्चंस उस स्पॉट में आपको नहीं मिलेंगे, बट वी गो थ्रू इट. इट गिव्स यू मोर एक्सपोजर, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, क्योंकि जो भी आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है बुक में, चाहे हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक्स में, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही रहता है. नाउ, तो इस पैराग्राफ्स को जब मैंने पढ़ा ये स्टार्ट किया, तो इससे अब हम क्या समझ रहे हैं कि टेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट में ज़्यादा फोकस है महात्मा गांधी एंड हिज नॉन वायलेंट सत्याग्रह एंड हिज वेरियस मूवमेंट्स के ऊपर.
लेकिन अदर देन दैट महात्मा गांधी के अलावा, नेहरू जी के अलावा, देयर वर अदर फ्रीडम फाइटर्स ऑल्सो, अदर रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो, जिन्हें हम हिंदी में क्रांतिकारी कह सकते हैं. ओके, तो आपने देखा होगा कि टेक्स्ट में आपका भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन इस बॉक्स में, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन लोगों के बारे में भी मेंशन किया हुआ है. ओके, तो ये जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इट इज़ बेसिकली अ एसोसिएशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, मतलब ये क्रांतिकारियों ने एक मिलके ग्रुप बनाया है. एंड their motive is that they will struggle against the British with the help of, they will fight against the Britishers through non-violence. Okay, sorry, not non-violence, through violence. यहाँ violence का मतलब हो गया through rebellion, through armed rebellion, through with the help of arms and weapons. क्योंकि ये जो पीपल हैं, इनका एक थोड़ा जो पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सोच है, वो अलग है. वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये सत्याग्रह वगैरह से जो मूवमेंट चला आ रहा है, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कुछ सालों से चल रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, और अब ब्रिटिशर्स देश छोड़ के नहीं जा रहे हैं. इंडिया इज़ नॉट गेटिंग फ्रीडम. तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं जो ज़्यादा अग्रेसिव हो. इस तरीके से एक मॉडरेट अप्रोच पकड़ के शायद हमें सक्सेस ना मिले, शायद हमें इंडिपेंडेंस ना मिले. तो व्हाट दीज नेशनलिस्ट थॉट, व्हाट दीज रिवॉल्यूशनरीज थॉट, कि हमें अब थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा, वी नीड टू यूज़ वेपन्स. तो उसी के बारे में ये पैराग्राफ है. नाउ let us come to the third line. Amongst its leaders were Bhagat Singh, Jatin Das and Ajoy Ghosh. तो HSRA के फाउंडिंग लीडर्स कौन थे, उसके जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स कौन थे? They were Bhagat Singh, Jatin Das and Ajoy Ghosh. In a series of dramatic actions in different parts of India, the HSRA targeted some of the symbols of British power. नाउ ये जो ईयर है वो है आपका 1928. नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि 1928 के पहले और क्या क्या इवेंट्स हुए थे पैरेलली, और क्या क्या हो रहा था देश में, एंड उसकी वजह से उससे अफेक्ट होके इन रिवॉल्यूशनरीज ने, भगत सिंह ने, जतिन दास ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने, उन लोगों ने क्या स्टेप्स उठाए. In April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Datta threw a bomb in the Legislative Assembly. Now, इन रिवॉल्यूशनरीज का इंटेंशन ये नहीं रहता था कि आम आदमी को हार्म करें या फिर ब्रिटिशर्स को भी हार्म करें. वो उनका मतलब इंटेंशन हार्म करना नहीं रहता था, लेकिन इन ऑर्डर टू गेट फ्रीडम उन्हें थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ा. ओके, तो पहला एक स्टेप, इन्होंने बड़ा स्टेप क्या उठाया कि इन द ईयर 1929 these people they threw a bomb in the legislative assembly. जहाँ वहाँ पे जब असेंबली मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे इन लोगों ने बॉम्ब फेंका. In the same year, there was an attempt to blow up the train that Lord Irwin was traveling in. और फिर उसी साल दूसरा अटेम्प्ट इन्होंने क्या किया? Which year are we talking about? 1929. 1929 में फिर उन्होंने दूसरा मेजर स्टेप क्या उठाया, वायलेंट स्टेप क्या उठाया, कि लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उस ट्रेन को डैमेज करना है, या उस ट्रेन को किसी तरीके से बम से एक्सप्लोड करवाना है. Bhagat Singh was 23 when he was tried and executed by the colonial government. And now जो भी भगत सिंह ने किया, throwing the bomb in the legislative assembly and then
trying to blow up the train in which the Viceroy was traveling. I hope you remember, आपने टेक्स्ट बुक में अब पढ़ा होगा कि लॉर्ड इरविन का नाम मेंशन्ड है। उस समय इन द ईयर 1929 इंडिया के वॉइसरॉय कौन थे? इट वाज लॉर्ड इरविन। और इनके डिसीजन से, इनके कुछ ऐसे स्टेप्स थे, इनके कुछ ऐसे पॉलिसीज़ थे लॉर्ड इरविन के, जिससे इंडियंस खुश नहीं थे। ओके, तो एज अ प्रोटेस्ट, एज अ रिजेंटमेंट, इन रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया? दे वांटेड टू हार्म इरविन। और इन कारणों की वजह से क्या हुआ? भगत सिंह को फिर पकड़ा गया, द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड ही वाज ट्राइड। एंड ये किस उम्र में थे? ही वाज ओनली ऑफ 23 years. He was as young as 23. And he was executed. He was punished. We all know that Bhagat Singh was hanged along with 2 other revolutionaries. During his trial, Bhagat Singh stated that he did not wish to glorify the cult of the bomb and pistol, but wanted a revolution in society. तो जब उन्हें फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, उसके पहले जब उनका ट्रायल हो रहा था, ट्रायल मतलब जो कोर्ट में सुनवाई होती है उसे ट्रायल बोलते हैं। तो जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो भगत सिंह ने यह जस्टिफाई किया कि उनका ये कोई शौक नहीं है कि लोगों को मारें या फिर हार्म पहुंचाएं। ही इज़ नेवर इन द फेवर ऑफ वायलेंस, ही इज़ नेवर इन द फेवर ऑफ यूज़ ऑफ बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स। वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि लोग बिना कारण के हथियार उठाएं। लेकिन उन भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने ऐसा किया क्योंकि वो उस समय की सोई हुई जनता को जगाना चाहते थे। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे जो बाकी लोग अभी तक जिनमें वो देशभक्ति की भावना नहीं जागी, अभी तक देश को आज़ाद करने के लिए उनके मन में वो एंथुजियाज़म नहीं आया है, वो किस तरीके से लाए, वो अटेंशन किस तरीके से लाया जाए। तो इसलिए इन्होंने ऐसा बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका, फिर इरविन पे को भी ट्रेन में किसी तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश की। सो आई हैव टेकन दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ यहीं तक है। एंड देन इस पैराग्राफ पे आई हैव मेड सम क्वेश्चंस and provided the answers also. So let us come to the question and answers. Now सैम्पल पेपर में भी आप ऑब्जर्व करोगे तो एक पैराग्राफ पे 3 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो टोटल हो गए 4। तो पहला क्वेश्चन, लेट अस गो थ्रू इट। Who were the founding members of Hindustan Socialist Republican Army? So your answer is, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आंसर भी इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पैसेज में आराम से मिल जाएगा। ओके, सो योर आंसर इज द फाउंडिंग लीडर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वर भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, Why was the Hindustan Socialist Republican Army formed? अब ये क्वेश्चन आप इसका आंसर अगर पैसेज में आपको लग रहा है कि सूटेबल आंसर है तो आप पैसेज से उठा सकते हो, नहीं तो यू कैन गिव योर ओन आंसर। आप अपना खुद का इनपुट दे सकते हो, यू कैन क्रिएट योर ओन आंसर। हाँ, वो आंसर रेलिवेंट होना चाहिए। सो द आंसर here is that the Hindustan Socialist Republican Army was formed to fight against the British colonial rule and to achieve independence for the country through armed rebellion. Now अब ये लाइन आप खोजोगे पैसेज में तो आपको ये लाइन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नॉर्मली इन जनरल आपसे पूछा जाए कि भगत सिंह ने या फिर कुछ रिवॉल्यूशनरीज ने मिलके एक क्रांतिकारी संगठन या एसोसिएशन क्यों क्रिएट किया, तो एक जनरल आंसर क्या होगा कि उनका क्या एम था, उनका मकसद क्या था कि देश को आज़ाद करवाना है। सो यू कैन मेंशन इट, ये सब्जेक्टिव है, तो यू कैन गिव योर ओपिनियन।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप अपना ओपिनियन खुद से लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक पर्टिकुलर आंसर ही होगा या एक पर्टिकुलर वर्ड ही होगा उसका आंसर. ओके, सो यू कैन हियर राइट दैट the motive was to fight against the British colonial rule and achieve independence. Britishers के अगेंस्ट हमें जो लड़ाई रखनी है वो और फिर उसे जीतना है, हमें अपनी आज़ादी जीतनी है. या फिर there are times when some students they find it difficult कि अपने से आंसर क्रिएट करने में, अपने से आंसर फ्रेम करने में उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है. तो फॉर दो स्टूडेंट्स व्हाट यू पीपल कैन डू कि पैसेज से ही कोशिश करो कि कुछ लाइंस या टर्म्स आप पिक करो और सेंटेंस को फ्रेम करो. सो अगर पैसेज से ही आंसर खोजना है, खुद से नहीं आप क्रिएट करना चाह रहे हो, यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फ्रेम योर ओन आंसर, तो पैसेज से आपको ये लाइन मिल जाएगा जो रेलेवेंट है. द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज फॉर्म्ड बिकॉज many nationalists thought that the struggle against the British could not be won through non-violence. तो ये जो लाइन है, this is from the passage, starting वाला लाइन ही I have taken it and mentioned as the answer. Now the third question, during whose tenure as a viceroy was Bhagat Singh hanged? नाउ ये अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आंसर इसका थोड़ा आपको सोचना होगा. आपने पढ़ा है टेक्स्ट तो या आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द ईयर 1929 इट वाज लॉर्ड इरविन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. सो योर आंसर इज भगत सिंह वाज हैंग्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड इरविन. क्लियर? तो with this paragraph I have tried to give you a picture of how a case based question can be. अब ये जो case based question है, it may so happen कि वो टेक्स्ट बुक के पैसेज से हो या फिर जो एडिशनल इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं आपके चैप्टर में, कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस है, उसे भी यूज़ किया जा सकता है और उस पर कुछ क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर, दो तो मतलब कंफर्म है कि आने ही वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन. आई विल ट्राई टू मेक सम मोर प्रैक्टिस वीडियोज फॉर योर केस बेस्ड questions. That's all in this video. Thank you, students.